तो पाठ 5 सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 पाठ 5, इसमें कुलाचार, ये पाठ जो है ये अपने जैनत्व के लिए बोध कराता है कि कुलाचार, कुल का क्या आचार आचार, आचार मतलब आचरण, कुल का आचरण। तो हमारे कुल में क्या आचरण होना चाहिए, क्या सा हमारा, हाँ, रहन सहन खान पान ये सब होना चाहिए, ये हमें पाठ बताएगा। तो 3 कुलाचार हैं, देव दर्शन करना, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन का त्याग, ये 3 हैं। यदि ये हैं तो हम जैन हैं, यदि नहीं है तो जैन नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, तो जैन नहीं है। हमको बड़े भाग्य से उच्च कुल एवं जैन धर्म की प्राप्ति हुई है, अतः आपको अपना आचरण खान पान आदि भी धर्म के अनुसार उचित बनाना चाहिए, जिसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो 3 चीजें हैं महत्वपूर्ण, देव दर्शन, जाति भोजन का त्याग और पानी छान कर पीना। सबसे पहले देव दर्शन। देव दर्शन सबसे प्रायोरिटी है, महत्वपूर्ण है, प्राथमिकता है। यदि ये है तो अपन लोग कह सकते हैं कि हाँ हम जैन हैं। और वास्तविकता में जैनत्व का बोध भी तभी होता है जब सुबह से ये लगे कि मंदिर जाना है, देव दर्शन करना है, तो अपने आप लगता है कि जैन है कि नहीं? नहीं तो पूरी दुनिया है खाने पीने वाली, तो कोई नहीं सोचता कि सुबह से पहले मंदिर जाना है, अपन ही सोचते हैं सबसे पहले। तो हमको प्रतिदिन प्रातः काल श्री जिनेन्द्र भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए, जिसकी विधि इस प्रकार है। कैसी है? प्रातः उठते ही नमोकार मंत्र का उच्चारण बिस्तर पर बैठ के ही कर लेना चाहिए, स्मरण। उसके बाद मंजन स्नान आदि क्रिया करके शुद्ध वस्त्र पहनकर हाथ में सामग्री लेकर जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए जिन मंदिर जाना चाहिए। मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतार कर पानी से हाथ पैर धोकर भगवान की जय जयकार करते हुए 3 बार निश्चही 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 बोलना चाहिए। इसके बाद ओम जय 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 नमोस्तु 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 ये बोल करके णमोकार मंत्र बोलना चाहिए। इसके बाद ढोक देना चाहिए। उसके उपरांत णमोकार मंत्र का महात्म्य ऐसो पंच, ऐसो नहीं, ऐसो पंच णमो चारो सब पाप प्रणाशनो, ये वाला मंत्र पढ़ना चाहिए। यदि अर्घ याद हो तो अर्घ बोल करके सामग्री चढ़ाना श्रेष्ठ है। इसके बाद प्रभु पतित पावन की स्तुति पढ़ना चाहिए, 9 नवकार मंत्र की माला जपनी चाहिए, भगवान की तरफ पीठ ना करके भूयात पुनर्दर्शनम कहते हुए मंदिर जी से बाहर आ जाना चाहिए। भूयात पुनर्दर्शनम ऐसे बोल करके बाहर निकलना चाहिए। हाँ, वो सही सही भी बोला जाता है, तो वही। अच्छा, इस चीज में अपन को कुछ चीजें हैं जो और अपन इसमें समझ सकते हैं। पहला तो ये कि जब अपन भगवान को नमस्कार करते हैं तो नमस्कार करने के लिए सबसे पहले सबसे अच्छी जो मुद्रा है वो है गवासन में ही, जिसे पंचांग नमस्कार कहते हैं, है ना? तो वैसे करना चाहिए, ठीक है। फिर वैसे में यदि आपको नहीं है, आपके पास जल्दबाजी है, तब फिर घुटने टेक करके करें तो भी ठीक है, लेकिन खड़े खड़े ऐसे करके नहीं भगना चाहिए, नमस्ते करके नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? तो इतना तो कम से कम होना चाहिए। तो गवासन की मुद्रा सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है। गवासन में सभी जगह नमस्कार। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे मान लो 24 ही है तो अब हर जगह पर आप गवासन में नहीं कर पाओगे, लेकिन जो पहले दर्शन, और दूसरा सबसे पहले मंदिर में जाकर के मूल नायक भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये भी पंडित जी कहा करते थे, बड़े पंडित जी कहा करते थे कि कई जगह पर मंदिर में ऐसा होता है कि मूल नायक भगवान पीछे हैं, आगे दूसरे भगवान दिखते हैं, तो अपन लोग उनके दर्शन करने लगते हैं, फिर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
वेदियां हैं, रहने दीजिए, आप जाएं सबसे पहले मूल नायक भगवान के पास जाएं, उनके दर्शन करें, फिर बाकी सभी वेदियों के दर्शन करें। तो अब आप जो गवासन की बात है, तो आप पहली वेदी पर अच्छे से दर्शन कर लीजिए, आपकी विधि पूरी हो गई। अब आगे जाकर के आप खड़े खड़े होकर के भी ऐसे सिर झुका करके नमस्कार करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो समय के अनुसार आप काम कर सकते हैं। हाँ, अब मतलब 2400 को नहीं कर रहे हैं अलग अलग जाकर के, तो अपन दूर से ही कर लेते हैं। लेकिन मतलब जैसे उनके पास जा रहे हैं तो फिर उस समय फिर विकल्प की बात नहीं है कि गौआसन में करें कि नहीं करें, तो वहां चल जाएगा। लेकिन पहली वेदी पर अच्छे से दर्शन विधि पूरी कर लेना चाहिए। दूसरा ये कुछ बातें कि भाई अपन लोग, कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखो अगर दंडवत नमस्कार करना एक विधि हो तो ये लेट करके नमस्कार करना, तो पुरुष वर्ग कई लोग नमस्कार करते हैं। अब वो करते हैं तो भाई ये भी देख लेना चाहिए कि सामने से कोई परिक्रमा लगा रहा है या सामने से किसी को निकलने का रास्ता ही है तो निकलेंगे ही। और अपन पुरुष वर्ग लेट गए या अपन लोग भी मान लो ढोक दे रहे हैं, तो ढोक दिए तो 1 मिनट तक ढोक ही देते रहे हैं। अब सामने वाला खड़ा है कि आप उठो तो हम निकलें। तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए कि या तो आप पीछे ऐसे हो कि जहां से आपके सामने से किसी को निकलने में रुकना ना पड़े, या फिर वो निकले उसके आगे हो आप, तो ऐसे देख करके करना चाहिए। तीसरा इसमें जो लिखा है, हाँ अपने आगे सामने खड़े हो जाते हैं। वो बोल रहे थे कि जैसे कई लोग बार बार मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं, तो वो भी बार बार नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं ना, बाहर निकलना। तीसरा घंटा बजाने का, घंटा बजाने का क्या है, जो महत्व या फिर क्यों बजाया जाता है। पहला तो घंटा बजाने का ये है नियम, उसका रीजन कि घंटा बजाने से सामने वाले को पता चल जाता है जो आगे दर्शन कर रहे हैं कि पीछे से अब कोई दर्शन करने आ रहा है। ये मुख्य कारण है घंटा बजाने का। तो जिससे वो सामने से हट जाए, दर्शन कर ली हो तो एक तरफ हो जाए, आपको दर्शन करने के लिए जगह दे, ये तरीका होता है घंटा बजाने का। और दूसरा जो उसकी प्रतिध्वनि से जो एनर्जी मिलती है वो दूसरा कारण है। पहला कारण यही है कि घंटा बजाने से सामने से लोग हट जाएं। इसलिए यदि खाली मंदिर है तो आप घंटा ना भी बजाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंपलसरी नहीं होता है। और यदि गुंबद वाला मंदिर है, जैसे अपने पपौरा जी के मंदिर हैं, तो वहां जाकर के आप खाली में आप बजाओगे और 10 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो वो जो प्रतिध्वनि आएगी वो आपको एनर्जी देगी। तो ऐसे जगह जगह के अनुसार काम करना चाहिए। तीसरा, हाँ तो वो उसकी बात भी है, हाँ तो इसीलिए। और तीसरा ये एक जो पीठ करके दर्शन करने की, बाहर निकलने की बात कही जाती है, तो कई लोग ऐसे देखते हैं कि वो पीठ करने का मतलब ये है, अब जैसे यहां से यहां तक जाना है तो आप उल्टे पैर नहीं चलोगे, आप कब तक चलते जाओगे, पीछे चलोगे तो पीछे भिड़ जाओगे किसी के साथ। तो बात ये है कि आप यहाँ से साइड से होकर के, यदि जगह है तो साइड से होकर के पीछे मुंह करके जाएं आगे, ठीक है अपने दे। यदि नहीं भी है तो आप सीधे यहाँ पीट करके जा सकते हो, लेकिन जब गेट पर पहुंचे तो फिर वापस सीधे होकर के नमस्कार हो, फिर पीछे मुड़ करके, मतलब ऐसे उल्टे होकर के एक कदम बाहर आकर के और निकल जाए। ये है, ये तरीका नहीं होता। कई लोग जाते हैं कि पीछे उल्टे चलते जाते हैं बहुत देर तक, तो ये नहीं, ये तरीका नहीं होता है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, इस प्रकार से अब दो चीजें अपन कल समझेंगे। तो अपन देव दर्शन की विधि यहाँ पर पूरी हो चुकी थी, और नोट में कुछ बिंदु और लिखे हुए हैं जो अपन को ध्यान रखने हैं। क्या क्या लिखा है, सबसे पहले तो मंदिर जी में प्रवेश करते समय चमड़े आदि की शुद्ध वस्तुएं नहीं पहनना चाहिए, झूठे मुंह मंदिर जी में प्रवेश नहीं करना चाहिए, हाथ पैर धोकर ही मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए, ठीक है।
और मंदिर जी में जब तक दर्शन करें तब तक भगवान की मूर्ति की ओर देखना चाहिए, अन्य ओर नजर नहीं करना चाहिए तथा किसी अन्य से बात भी नहीं करना चाहिए। तो दर्शन करते समय बात नहीं करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि अपन आए खड़े हो गए भगवान से दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते करते में आप पहले दर्शन विधि पूरी कर लें, सब जो भी आपका है वो कर लें, इसके बाद फिर यदि महत्वपूर्ण है कोई किसी से बात करना है तो बात अलग है, तो करते ही हैं अपन, लेकिन दर्शन विधि के बीच में नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और दूसरी कि मंदिर के अंदर अपन और कोई चर्चाएं तो बिल्कुल भी ना करें किसी प्रकार की, है ना। जो महत्वपूर्ण है कोई यदि ज्यादा ही महत्वपूर्ण है तो आप बाहर बुला करके आप कर सकते हैं कि आप बाहर आओ, बात करना है थोड़ा सा, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं तो वो भी चल जाएगा। आप इस साइड आ रहे हो चाची इधर, नहीं ढके हैं बेवड़े, चौकी के कारण तो ढक जाते हैं। चौकी के कारण ढक जाते तो हाँ। और ये भी अब क्या है, हालांकि हमें तो बहुत दुख होता है सब देख करके कि अब अपने शरीर की अवस्था इतनी खराब होती जा रही है कि जैसे कि अभी कुछ लोगों को चौकी लग रही है, फिर बहुत सारे लोगों को स्टूल की ही जरूरत पड़ती है, वो घुटने ही नहीं मोड़ पाते, और कुछ लोग हैं जो स्टूल पर भी नहीं बैठ पाते, कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है उनको। ये अब ठीक है पंचम काल की यही दशा है, चलेगा, लेकिन कभी कभी देखने को ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि आगामी समय में, आने वाले समय में मंदिर भी अपने चर्च में बदल जाए। चर्च देखे आप लोगों ने, चर्च देखे, चर्च क्रिश्चियन लोगों के क्या रहता है, वहां वहां कुर्सी टेबल ही रहती है, उसी पे बैठना पड़ता है। ये फॉरेन कल्चर, ये अपन लोग भी धीरे धीरे करके अब सबके, कुछ लोग परेशानी के कारण से बैठते हैं, कई जने शौक के कारण बैठने लगा, डली रहती है खाली तो बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, इस चीज पे भी अपन को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अपन यदि स्टूल, हमने पहले ही बताया कि यदि ऊंचा स्थान आप ले रहे हैं तो आप ये देख लें कि आपके पीछे तो कोई बैठने वाला नहीं है, यदि पीछे बैठने वाला है तो आप ऐसी जगह पर बैठें जिससे आपके पीछे कोई ना बैठने वाला हो नीचे, या तो कुर्सी कुर्सी वाले तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन यदि आपके पीछे कोई नीचे बैठा, चटाई पे बैठा है तो फिर वो न तो पूजन कर पाएंगे न दर्शन कर पाएंगे। ये बहुत चीजें अपन को ध्यान रखनी है। एक और चीज है जो हमने जब पढ़ाया था उस समय भी बोला था, इस समय भी फिर से बोल रहे हैं कि अपन लोग तो ठीक है, अपने जो बच्चे हैं उनको जब मंदिर भेजते हैं इस बात का ध्यान रखें कि वो घर के कपड़े, लोवर वगैरह, हाफ चड्डा चड्डी वगैरह पहन करके ना भेजें, ठीक है। उन्हीं कपड़ों में खेल रहे हैं, उन्हीं में भी मंदिर आ गए, उन्हीं कपड़ों में सो रहे हैं, उन्हीं कपड़ों में मंदिर आ, ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है कि बेटा मंदिर शुद्ध वस्त्र में ही जाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि 16 में जाओ, लेकिन लोवर पहन के मत जाओ, हाफ चड्डा पहन के मत जाओ, है धुले हुए पहन के जाओ ज्यादा अच्छा है, नहीं तो जिनमें सोते हैं खेलते हैं उनको पहन के नहीं जाओ, आप चेंज करके दूसरे पहन के जाओ, या फिर हो सके तो मंदिर के अलग ही होना चाहिए, भले पैंट शर्ट हो, कुर्ते पजामे में जो भी हो, मंदिर जाओ तो ये पहन के जाओ। हर जगह की ड्रेस होती है, स्कूल की ड्रेस होती है तो मंदिर की भी एक कर लो, एक हफ्ते तक पहनने रहो, मंदिर आने में ज्यादा गंदे तो होने नहीं है, वापस उतार देंगे, हफ्ते भर धो दो, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है ना। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये चीज इसमें लिखी नहीं है लेकिन हम जब भी देखते हैं बहुत सारे बच्चे लोवर पहन करके आ जाते, बड़े बड़े लोगों को भी देखा है कि लोवर पहन के आ जाते हैं, तो वो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। रात्रि भोजन त्याग, जीवों की रक्षा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। रात्रि भोजन त्याग पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है। ये प्रश्न
कभी भी आप लोगों से कोई दूसरे व्यक्ति पूछ सकते हैं जो नहीं जानते हैं या जैन नहीं है कि भाई वो तो एक तरफ तो सब जानते, पूरी दुनिया जानती है कि रात्रि में भोजन करने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या दिन में कर लेंगे तो स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहेगा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टि से क्या है ये नहीं जानते। तो यदि अपन लोग जानते रहेंगे तो अपन बता सकते हैं कि भैया अकेला वो रीजन नहीं है, हमारा रीजन कुछ और भी है। तो जीवों की रक्षा करना अपना प्रमुख कर्तव्य है। दिन में सूर्य की किरणें जीवों को उत्पन्न नहीं होने देती। सूर्य की किरणों में, सूर्य के प्रकाश में, विज्ञान में एक आता है शब्द अल्ट्रा वायलेट। हाँ, अल्ट्रा वायलेट, परावैगनी हिंदी में बोलते हैं उसको। अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, परावैगनी किरणें वो होती हैं, और साथ में उसके खुद का इतना तेज होता है कि दिन में जीवों की उत्पत्ति हो नहीं पाती। हाँ, बहुत कम। जब कभी ऐसा माहौल बनता है तभी दिन में कीड़े उत्पन्न होते हैं, या है ना, बाकी साल भर कभी दिन में नहीं होते, रात्रि में कीड़े उत्पन्न होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में सूर्यास्त होते ही बिजली के बल पर कीड़े आने लगते हैं, जबकि दिन में नहीं आते हैं। इससे सिद्ध है कि दिन में जीवों की उत्पत्ति बहुत कम होती है या तो होती ही नहीं है। इसलिए हमको दिन में ही भोजन बनाना एवं करना चाहिए। रात्रि में भोजन करने से मांस भक्षण का दोष लगता है। रात्रि में भोजन करके सो जाने पर पाचन क्रिया भी खराब हो जाती है, जिससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रात्रि में भोजन करते समय सूर्य की अल्ट्रा वायलेट, लिखा है अल्ट्रा वायलेट किरणों का अभाव रहता है। सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रा वायलेट किरणें रहती हैं, जिससे वो पूरे वातावरण को जीव रहित बनाए रखती हैं, जीव उत्पन्न हो ही नहीं पाते। और जैसे ही सूर्यास्त होता है वैसे ही समशीतोष्ण मौसम बनता है, और जीव जो सम्मूर्छन जीव होते हैं ना वो उत्पन्न हो जाते हैं। और ये सम्मूर्छन जीव की परिकल्पना जो यह नाम है या जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत भी जैनी दर्शन में है, और कहीं भी सम्मूर्छन शब्द नहीं आता है। और विज्ञान तो मानते ही नहीं है कि अपने आप भी जीव उत्पन्न होते हैं। और हमें पूर्ण रूप से विटामिन डी नहीं मिल पाता, तो भोजन दिन में ही करना चाहिए। तो रात्रि भोजन के दो कारण हो गए त्याग के, कि एक तो स्वस्थ रहेंगे दिन में भोजन करेंगे तो, और दूसरा मांस भक्षण के दोष से बचे रहेंगे। रात्रि भोजन करने से मांस भक्षण का दोष लगता। तो ये रात्रि भोजन त्याग हो गया। हाँ, देखो यदि यदि चारों प्रकार के आहार जल का त्याग अपना शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का है ना, शाम के 6 बजे से कम, बिल्कुल, कि भाई शाम 6 बजे के बाद पानी भी नहीं पिएंगे, तो साल भर में जैसे कहने का हो गया कि 6 महीने का उपवास। 6 महीने का उपवास कैसा कि पूरी रात्रि आप नहीं खा पी रहे हैं, है ना, इसलिए वो, हाँ, 12-12 घंटा 6 महीना हो जाएगा साल भर में। तो इस प्रकार से ये भी अपन को मिलता है फायदा। और तीसरा है कुलाचार, पानी छानकर पीना। तीसरा कुलाचार क्या है? पानी छानकर पीना। तो जैन दर्शन कहता है कि बिना छने पानी की एक बूंद में असंख्यात त्रस जीव होते हैं। कौन से जीव? त्रस, स्थावर की नहीं बोल रहे, जलकायक जीवों की नहीं बता रहे। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव होते हैं एक बूंद पानी में। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय तो त्रस कहलाएंगे, एक इंद्रिय तो त्रस कहलाएगा नहीं। तो एक बूंद पानी में असंख्यात त्रस जीव होते हैं। और मतलब कि जब यदि बिना छना पानी पीते हैं तो उसमें मांस भक्षण का दोष लगता है बिना छने पानी, क्योंकि त्रस जीवों की विराधना होगी, पेट में जाएंगे तो मांस भक्षण हो जाएगा। तो असंख्यात जीव होते हैं, ऐसा जैनाचार्यों ने बताया है। और बिना छने पानी से उन जीवों का
घात हो जाता है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। और वैज्ञानिकों ने 36,450 तक एक बूंद में जीव गिन चुके हैं, बता चुके हैं वो। इसलिए सदा ही पानी छानकर पीना चाहिए। कैसा होगा पानी छानने का तरीका? तो मोटे कपड़े का दोहरा छन्ना होना चाहिए। ऐसा छन्ना जिससे सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरणें ना दिखे, सूर्य के सामने रख दो तो इतना मोटा होना चाहिए, जो कि किसी के पास नहीं है। ठीक है, कैसे के उस छन्ने में आप रख दोगे तो आधा घंटा लगेगा पानी छानने में। हाँ, मतलब जो सही ओरिजिनल छन्ना है ना, उस छन्ने को, उस छन्ने में से पानी छानने के लिए आपको एक कचैड़ी पानी छानने के लिए कम से कम 10 मिनट लगेंगे। फिर वो, बस वही तो बात है। तो जब वो पानी छनेगा ना, फिर उस पानी को आप हाथ से भी टच करेंगे ना तो आपको बहुत गुलगुला लगेगा। सॉफ्ट हो जाता है पानी, बिल्कुल एकदम कोमल है। आप धार लगा ना, आप, हमें तो बड़ा मजा आता था पानी पानी छन्ना लगा के, पानी छन्ना लगा करके फिर उसकी धार लगाओ, उसके नीचे हाथ लगाओ, एकदम ऐसा लगेगा कि रुई जैसे मक्खन गिर रहा हो। वो फर्क पड़ता है, आप चेक कर लेना चाहो तो, है बिल्कुल। तो वो है। अब ऐसे पानी, छने हुए पानी में एक भी त्रस जीव नहीं शेष रहता है, एक भी, उस छन्ने के छने पानी में। ठीक है, तो ऐसा छन्ना होना चाहिए। और जब त्रस जीव रहित, और वह कब तक? छना हुआ पानी 48 मिनट तक त्रस जीव रहित होता है। उसके बाद फिर से त्रस जीवों की उत्पत्ति उसमें होने लगती है। इसलिए जो अपन लोग घर पे छानते हैं कि सुबह छान लिया तो छन गया पानी, शाम तक के लाना फ्री है, इसको भी तरीका अपन को बदल लेना चाहिए, है ना भाई। जितना हो सके तो यदि ऐसा हो तो नल वाला एक बोले लो कंटेनर, है ना, तो उसमें से छान छान के पी सकते हैं। नहीं तो गर्म करके एक बार रख दो तो कम से कम पूरा खाना तो बन जाए आपके छने पानी से, है। नहीं, आरओ का पानी भी, आरओ के पानी में आपके पोषक तत्व, जो हानिकारक तत्व हैं वो हटे हैं, जीव नहीं हटे उसमें। हाँ, त्रसजीव कभी नहीं हो सकते, हट सकते उसमें से। जो वो कहते कि वो तो मर ही गए होंगे, मतलब कहने का तो मरते तो हैं ही वो। आरओ में से जाएगा पानी तो मर तो जाते हैं, और जब निकलेगा वो तो उसमें भी त्रसजीव रहेंगे, उत्पन्न होते रहेंगे वो, ऐसा है। हाँ, उसमें भी थैली लगी। बिलछानी तो कहूं की नहीं डल रही, हर जगह की बिलछानी अपन नाली में ही डाल रहे हैं। और दूसरी बात, पानी छानने की विधि कुएं की है, नल की तो है ही नहीं। अपन तो तब महाराज जी दो बात कहते हैं कि कुएं से पानी छानना और वापस बिलछानी डालना, ये है सही तरीका। कड़ा वाली बाल्टी, पानी छानो, उसमें बिलछानी भरो बाल्टी में, और फिर बाल्टी को धीरे से कुएं में खिसका दो और उल्टी कर दो पानी में नीचे जा करके, है ना। तो फिर जिससे वो पानी, मतलब ऐसा भी नहीं कि पानी की बिलछानी अपन ने ऊपर से गिरा दी। हाँ, हम यदि यदि सही विधि कर रहे हैं तो वहीं आनी पड़ेगी। हाँ, तो वो तो कभी भी छानो, वो तो बिलछानी सही विधि कर रहे हैं तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। सही विधि नहीं कर रहे हैं तो जैसा करते हैं वैसा करें, है ना। अब दूसरी बात, एक ये तो हो गया, और दूसरा ये है कि भैया कम से कम ऐसा हो कि कुएं का हम कर, कुएं के तो पिए ही नहीं रहे पानी, नल का पी रहे हैं, बोरिंग का पी रहे हैं, तो भाई छाने, छाने। अब महाराज जी से पूछते कि भाई बोरिंग के पानी में तो जीव तो वैसे ही मर जाते वो उसमें से। तो वो कहते हैं कि दो चीज हैं,
यदि आप वैसे ही पानी पी लोगे तो मांस भक्षण का दोष लगेगा। अब सही विधि से आप बिलछानी नहीं डाल पा रहे तो जीव नहीं बच रहे, वो तो मरेंगे, नाली में जाएंगे, लेकिन आपके पेट में तो नहीं आ रहे, मांस भक्षण तो नहीं हो रहा। तो बिना छना पानी पी लेंगे तो मांस भक्षण का दोष लगेगा, लेकिन यदि बिना छना पानी नहीं पिएंगे, छान के पिएंगे, भले नाली में डाल दिया, तो आप छना तो पिएंगे कम से कम, मांस भक्षण के दोष से बच जाएंगे। और जो विधि है वो उस विधि को तो जानते हैं, जागरूक रहेंगे, और एक श्रद्धा भाव तो रहेगा कि पानी छान रहे। वो पानी छानने की विधि से ही आपको पुण्य लगता है कि आप जान रहे हैं कि पानी छानना है, क्योंकि हम जैन हैं, कुलाचार तो है, समझ रहे। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखना है। भले आप अपने वॉश बेसिन में डालो, चाहे नाली में डालो, या बाथरूम में डालो, कहीं भी डालो, लेकिन बिलछानी हटा करके और फिर करना चाहिए। और दूसरी बात एक और देखा है कि कई जगह घर पे भी होता है, उसको बदलते हैं कि एक बार किसी पटलोई में छन्ना लगाया, अब वो छन्ना लगा है, अब वो घंटे भर तक लगा है, फिर पानी छान लिया, फिर धर दिया जाऊंगे, तो फिर पानी छाना, फिर धर दिया। कई के घर पे ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं, आपने पानी छाना, वापस बिलछानी उसी में डाल दो, चाहे तो सूखना नहीं चाहिए वो, कि आप अभी तो बार बार यूज करना है तो आप नहीं, एक बार में आप बड़े बर्तन में छान करके फिर। तो ये सब तो जितने लोग चौका वगैरह लगाते वो सब अच्छे से कर लेते हैं, बाकी लोग नहीं करते, ये हम बता रहे हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं। तो जिनको ये मालूम है तो वो अच्छा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना ये जो है कुलाचार का जो पाठ है ये यहाँ पर पूरा हो गया है। ठीक है, तो अब अपन अगला पाठ जो है जीव और अजीव, इसकी चर्चा अगले पाठ में करते हैं।